दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। जी हाँ, अब शून्य का आविष्कार किसने किया? ऐसे गणितज्ञ कौन थे जिन्होंने गणित विषय के साथ साथ खगोल का भी गहनतम अध्ययन किया? जी हाँ मित्रों, आज आप समझ गए। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट प्रथम के बारे में। उन्होंने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। कुछ जानकारियाँ आपको याद है और कुछ जो पता नहीं है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहते हैं। आर्यभट्ट प्रथम का जन्म ईस्वी सन 476 में बिहार के कुसुमपुर नामक गांव में हुआ था। कुसुमपुर को बाद में पाटलिपुत्र कहा गया और वर्तमान में यह बिहार की राजधानी पटना के नाम से जाना जाता है। पटना के पास ही खगोल और तारांगना नामक स्थान है। मान्यता है कि यहाँ आर्यभट्ट की वेधशाला थी, जहाँ पर वे खगोल का निरीक्षण करते थे। आर्यभट्ट ने 23 वर्ष की आयु में ईस्वी सन 499 में आर्यभट्टी नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग था इसका गीतिका पाठ, द्वितीय भाग गणित पाठ, तृतीय काल क्रिया पाठ और चतुर्थ भाग इसका गोल पाठ। गीतिका पाठ में 13 श्लोक, गणित पाठ में 33 श्लोक, काल क्रिया पाठ में 25 श्लोक तथा गोल पाठ में 50 श्लोक हैं। इस प्रकार आर्यभट्टी ग्रंथ में कुल मिलाकर के 121 श्लोकों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है। आर्यभट्ट ने गणित पाठ में जो विषय दिए हैं वे निम्नानुसार हैं। संख्या स्थान निरूपण, वर्ग और घन, परिक्रम, वर्गमूल, घनमूल, त्रिभुज, वृत्त और समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा गोल और पिरामिड का आयतन तथा पाई का मान, श्रेणी गणितम, त्रैराशिक, व्यस्त त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक, विपरीत क्रम, युगपत, समीकरण, कट्टुक। आर्यभट्ट पर भास्कर प्रथम 629 ईस्वी ने भाष्य लिखा। यह भाष्य बहुत ही प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का योगदान अतुलनीय है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में से कुछ बिंदुओं का उल्लेख हम आज इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। संख्याओं का व्यक्त करने की वर्णांक प्रणाली आर्यभट्ट की मौलिक खोज है। त्रैराशिक, पंचराशिक, सप्तराशिक के नियम आर्यभट्ट ने दिए हैं। इस प्रकार के नियम देने वाले वे प्रथम गणितज्ञ माने जाते हैं। पाई का मान भी हम सभी के लिए एक अद्भुतपूर्व खोज आर्यभट्ट के द्वारा ही प्रदान की गई है। आर्यभट्ट पहले ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने परिधि और व्यास के अनुपात अर्थात पाई का यह लगभग मान ज्ञात किया है। कुटुंब ax + by
इज इक्वल टू प्लस माइनस सी, जहां सभी संख्याएं पूर्णांक है। समीकरण हल करने की विधि को देने वाले आर्यभट्ट प्रथम गणितज्ञ थे। त्रिकोणमिति सारणी में साइन 0 से 90 तक उन्होंने ही दी है। पृथ्वी की परिधि 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 इंटू 60 मिनट। इसे 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3.1416 से भाग देने पर पृथ्वी की त्रिज्या 3437.7 होती। यह सारणी आर्यभट्ट ने ही बनाकर ज्ञात की है। ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल तथा जीवा और व्यास से संबंधित अनेक सिद्धांत उन्होंने दिए। पृथ्वी गोल है ऐसा कहने वाले वे प्रथम खगोल शास्त्री हैं। ग्रह स्वयं प्रकाशित नहीं है, उनका जो भाग सूर्य के सामने आता है उसी में प्रकाश से वे प्रकाशवान रहते हैं। यह जानकारी आर्यभट्ट ने ही स्पष्ट दी है। सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह बात सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही कही है। आर्यभट्ट ने ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया है। आर्यभट्ट का कार्य परवर्ती गणितज्ञों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ। आर्यभट्ट की प्रसिद्धि भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मानी जाती। खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ होने के कारण अरबवासी इन्हें आर्य भर नाम से पुकारते थे। गणित में अतुलनीय योगदान देते हुए आर्यभट्ट ईस्वी सन 550-75 वर्ष की उम्र में ही अपना जीवन समाप्त कर देवलोक की ओर गमन कर चुके, परंतु उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत और जानकारी गणित और खगोल दोनों के क्षेत्र में आज भी उतने ही महत्व रखती है। उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं वे आज हम सभी को का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे आर्य सिद्धांत और अल्फन जैसे ग्रंथ भारत को दिए, परंतु वर्तमान में केवल एक ही ग्रंथ आर्यभट्टीय की जानकारी हमें प्राप्त है। शेष आर्य सिद्धांत और अल्फन की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। 5वीं शताब्दी में भारत में आर्यभट्ट द्वारा अंक संख्याओं का आविष्कार हुआ। संख्याओं के छोटे भागों को व्यक्त करने के लिए दशमलव प्रणाली उपयोग में आई। इस प्रकार से हमने आर्यभट्ट के जीवन और उनकी कुछ खोजों का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्णतः विश्वास है आपको वीडियो अच्छा लगा है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।